राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ अपने छत में, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मैंने लेट हेयर वॉश किया था, तो इसी वजह से आई हूँ कि शायद छत में कुछ हवा चले तो सूख जाए, क्योंकि अब टाइम काफी हो गया है, 5 बज रहे हैं। और आप लोगों से ये कहना था कि ये जो चल रहा है इस समय दिल्ली जंतर मंतर में, तो सच में इसमें रियलिटी जो है, जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए उस चीज के लिए तो हो नहीं रहा। उसके बजाय मैंने देखे, इवन मैं भी इन्वॉल्व हो गई थी। मैंने भी इंस्टा में कई सारे वीडियोस डाले इससे रिलेटेड। कई सारी फेक न्यूज आ रही थी, बट फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ऐसी वीडियोस क्लिपिंग दिखाई कि रियलिटी मुझे समझ आई। जैसे दिखा रहे हैं वहां पे कि हम गए प्रोटेस्ट करने का मेन टॉपिक क्या था, और आप किस टॉपिक पे वहां पे हमारे हिंदू धर्म पे ही गलत शब्द, गलत गंदी गालियां लोगों पे ही, बजरंग दल पे, आरएसएस पे और हिंदुओं के लिए। तो ऐसे तो स्टूडेंट लोग तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। दैट मीन्स कि इतना जो क्राउड ये बन गया है, तो ये रियल नहीं है। रियल मीन्स हम लोग नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, भारतीय नहीं है। इनमें जो अराजक तत्व हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इन्वॉल्व है। तो प्लीज आप लोग आंखें बंद करके गलत चीज को ही शेयर नहीं करिए, इतना स्प्रेड नहीं करिए इन सब चीजों को कि सही लोग उसमें जा रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके पीछे भी रीजन है। पुलिस ने पहले ही स्टार्ट नहीं किया था, पुलिस को जानबूझकर उन पे अटैक किया गया, तो बचाव में वो तो करेंगे ही। और इतना ज्यादा क्राउड है और गलत लोग जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होके। आप मैक्सिमम देखेंगे तो इतने लोग, कुछ पुलिस बन के, कुछ स्टूडेंट बन के, जिनके पास की ना वर्दी है और ना ही कोई स्टूडेंट का उनका आता पता है कि कौन है, कहाँ है। उनसे पूछा जाए कि अगर आप क्यों आए हैं यहाँ पे, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कुछ आइडिया नहीं है, वो मुंह छिपा के भाग जा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं अब कि सोशल मीडिया अच्छी चीज है, पता चलता है, बट अच्छी चीज से ज्यादा गलत चीजें ज्यादा स्प्रेड होती है। और आप लोग मेरी ब्लॉग को सपोर्ट करिए प्लीज। देखिए मैं कहाँ रहती हूँ, यहाँ एकदम जंगल में। ये देखिए पूरे 50 एकड़ के बीच में ये मेरा घर है। ये अब इधर मेरे घर के कारण इधर कुछ घर बन गए हैं, कॉलोनियां बन गई। ये मेरी मंकी घूम रही है, छत में आए हैं तो बस यही मेरे राजकुमार है। एक बड़ी वाली भी। पीहू कहाँ गई? आओ पीहू, तुम भी बालकनी में क्या कर रही हो? इधर आओ। इतना सा है बस छत, बस यहीं पे आज मैं आई हूँ नीचे। बहुत रास्ता गंदा है, तो पूरा वो है, रास्ता बहुत गंदा। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ध्यान दें और फेक न्यूज को स्प्रेड ना करें, समझे लोगों को। अब देखेंगे वहां पे जंतर मंतर में भी जो रियल में है, वो लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ना मुस्लिम देख रहे हैं, ना हिंदू देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बट जो गलत लोग हैं, जिनका की काम ही है आतंक फैलाना, वो लोग इस चीज का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। इसमें भी बोल रहे हैं स्टिक वहीं रख दो, लड्डू वॉक कर लो प्लीज। आप लोग भी ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हुई है, पूरा छत भरा हुआ है मेरा। ये पीछे का एरिया है, मेरे खेत ही खेत है चारों तरफ। और ये नहीं सोचिएगा कि मैं इतने अच्छे उसमें रह रही हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर से, बट जॉब नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये दोनों जो बच्चियां हैं यहाँ इतने अकेले में है, जंगल में अकेले छोड़ के जा नहीं सकती। हस्बैंड भी हैं तो उनका भी बिजनेस था, वो भी खत्म हो गया है। और क्या बोलते हैं, अभी लॉयर गिरी ज्वाइन की है, तो उसमें अब जानते हैं कि कितना मतलब कंपटीशन है हर चीज में। नए में ज्वाइन करो तो, पर मजबूरी थी, उसके अलावा कुछ और किए नहीं थे। उसमें भी धीरे धीरे हो रहा है, बट अभी 2-4 साल तो टाइम लगेगा प्रैक्टिस में।
फिर उसके बाद शायद कृपा हो प्रभु जी की, पर आज ही चाहिए। एक बेटा 9th में ही, 4th में है, तो मनी तो अभी चाहिए। इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। पर मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, ये भी चाहती हूँ कि लोगों को कुछ शिक्षा भी मिले। तो मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज आप लोग भी लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और मेरे ब्लॉग को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग। और प्लीज देश का साथ दें, आंखें खोलें, समझें कि सच्चाई क्या है, ना कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया में सही चीज को नहीं, गलत चीजों को स्प्रेड किया जा रहा है, उनको सपोर्ट ना करें, समझें। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरी भी रूह कांप जाती है जब मैं ये सब देखती हूँ। सर में, शरीर में चोटें, ब्लड एंड ऑल, गूज़बम्प्स हो जाते हैं। हे भगवान, वो भी तो किसी के बच्चे ही होंगे, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बट उसके पीछे का रीजन कर कौन रहा है, और ये फेस एकदम उनको मासूमों को भोगना पड़ रहा है, और वही चेहरा वो जानबूझ के कर रहे हैं जिससे ये दिखाएं तो यहाँ और आग भड़के, और दंगे भड़के, आतंक भड़के। अब मोदी जी चले जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? मोदी जी के रहने से क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हैं तब तो ये हाल है, अब सोचिए जब नहीं थे तब क्या हाल होगा। नहीं रहेंगे, उनको हटा देंगे तो कौन राजा हरिश्चंद्र बन के आएगा? नीतीश जी, या कि वो अखिलेश यादव, या कि हमारे राहुल अंकल? कौन क्या करेंगे? इतना करने के बाद भी इतना करप्शन हो रहा है, इतने बार बार नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, सब चीज कितना वो रोक करें, कितना क्या करें बताइए। और अगर मान लीजिए आप उनको हटाने में लगे तो फिर कौन करेगा? तो प्लीज ये सारी चीजें सोचिए, समझिए, और हिंदू हैं तो हिंदुस्तान के लिए रहिए, किसी के कहने में नहीं आइए। अपने बुद्धि दिमाग से अपने देश का साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। मैं किसी की भी समर्थक नहीं हूँ, मुझे सही चाहिए बस। पर मुझे भी नहीं पता था, मैं भी यही मान रही थी कि अब तो मोदी जी गए और जाना ही चाहिए उनको भी। जब उनको नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग सब कुछ फेस कर सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं, बट निर्दोष छात्रों के साथ और ये जो गलत पेपर वगैरह वाला हो रहा है, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। ये बहुत ओवर हो रहा है। और उसके पीछे की सच्चाई जब पता चली, तब अब समझ आ रहा है कि नहीं, गलती उनकी नहीं है, गलती यहाँ हमारे ही अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, उनके उनके कामों की, उनके काम करने के तरीकों की। उन्होंने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है और उसे भड़का रहे हैं, कंटिन्यू भड़का रहे हैं। तो प्लीज आप लोग इस चीज को समझिए और उसको बढ़ावा नहीं दीजिए, समझिए, जिससे कि इन लोगों का जो एजेंडा है ये करने का, तो ये ना कर पाए। हाँ, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोग समझें इस चीज को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और अपने देश का भी ध्यान रखिए। अपने हिंदुस्तान के लिए खड़े होइए, गलत चीज का विरोध करिए, गलत लोगों का देख कर कुछ भी, सही चीज का नहीं। भगवान जी की कृपा रहे सभी पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।